तुला राशि वालों का चंद्रमा है वेल्थ हाउस में। पीछे चंद्रमंगल का संबंध था, उसमें तो राज खुलने के डर रहते हैं। चंद्रमा जो वेल्थ हाउस में उम्मीद कर रहा था 1 करोड़ का सेल, 1 करोड़ का प्रॉफिट। तुला वालों को कहीं ना कहीं से पैसे आ सकते हैं। यस्टरडे टुडे टुमारो। आज है 31 मई, कल है 1 जून। तो टेक्निकली मैं मेरे कई दोस्तों के लिए उम्मीद कर रहा था 1 करोड़ की सेल, 1 करोड़ का प्रॉफिट 31 मई के बाद बन सकती है। आज भी कहीं से पेमेंट आ सकती है। और 1 जून को भी चंद्रमा वेल्थ हाउस में है, तो समझ लो 1 जून में भी कहीं ना कहीं से पैसा आने का बनता है। तुला राशि वालों को कहीं ना कहीं से पैसे आएंगे। और 2 जून को चंद्र, शुक्र और बुध का संबंध बन गया। गुरु जो है उच्च का हो गया। तो समझ लो इस धरती पे जितने भी तुला राशि वाले हैं उन्हें विदेश से कोई शुभ समाचार आ सकता है, कोई कागजी कार्रवाई हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन। जो मिथुन का बुध है ना, वो कागजी कार्रवाई में बड़ी हेल्प करता है। जैसे समझ लो ईरान इज़राइल है, ईरान इज़राइल ट्रंप, इनका कोई एग्रीमेंट होगा तो 2 जून को होगा। तुला राशि वालों का कोई एग्रीमेंट होगा। इस धरती के 800 करोड़ लोगों का जो एग्रीमेंट होगा ना, 2-3 जून में होने की संभावना है। जैसे ट्रंप के पास गोल्फ कोर्स हैं, उसका ट्रंप का बुध है 3 नंबर में, एलन मस्क का बुध भी 3 नंबर में है। तो समझ लो ट्रंप जो गोल्फ खेलता है, गोल्फ कोर्स का मालिक है, तो उसमें अगर कोई सैंपल भेजना है, जैसे कई मेरे को उद्योगपति जानते थे, ओखला में जाता था बताइए आपको, तो ओखला वाले मेरे कई एक्सपोर्टर जान पहचान में थे। तो एक्सपोर्टरों ने सैंपल भेजने होते थे अमेरिका, या कोटेशनें भेजनी होती थी। तो अशोका में कोटेशन भेजनी है, या कहीं भी कोटेशन भेजनी है, तो मौर्या में, ताज में, कोई भी कोटेशन भेजनी है, तो कोटेशन जो अप्रूव हो जाएगी। जैसे मैं किसी आदमी से मिला, 30 साल से लॉस में था, तो मैंने बताया कि जब चंद्रमा और बुध का, शुक्र का संबंध हो, जो भी कोटेशन भेजोगे अप्रूव हो जाएगी, रिपीट ऑर्डर आएंगे। जो भी सैंपल भेजोगे रिपीट ऑर्डर आएंगे। तो पहले मैं कई लोगों को बना के देता था ऑडियो कैसेट में, तो फिर सुनते रहते थे। उन्होंने 2 करोड़ रुपये महीना कमाया, 50 करोड़ कमाए, 500 करोड़ कमाए। तो 2 जून जो है ना, ये धरती पे जो सारे एग्रीमेंट हो गए, ट्रंप के एग्रीमेंट, एलन मस्क के एग्रीमेंट, तुला वालों के एग्रीमेंट, टेक्निकली शुक्र 3 में है, बुध 3 में है, तो विदेश से शुभ समाचार। कोई अगर वीज़ा लगवाना चाहता है, अमेरिका का पासपोर्ट बनवाना चाहता है, बन जाएगा। टेक्निकली पूर्ण भाग्योदय का योग है तुला वालों के लिए। 2 जून 3 जून पूर्ण भाग्योदय। कोई शादी का प्रपोजल आए तो वो भी बहुत अच्छा है, मैरिज प्रपोजल के लिए भी ठीक है। 3 जून धनु वालों की शादी, मिथुन वालों की शादी, कोई बिजनेस प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, गोल्फ प्रपोजल, बेटर देन दी बेस्ट। समझ लो इस टाइम पे जो कंपनी बनेगी 100 साल चल सकती है। जैसे ताजमहल है, टाटा स्टील है, 100 साल से चल रही है। तो 3 जून में जो है इस धरती के लोगों के कोई काम सिरे चढ़ सकते हैं। मैंने भी 11,000 किराने वाले के देने हैं, 18,000 किराया देना है। तो मेरे को था 2-4-5 दिन में किसी पे करोड़ की सेल या प्रॉफिट आए तो मेरे भैया 11,000 की मदद कर देना। गुरु उच्च का हो ही गया कर्क राशि में। तो 3 जून में भी इधर धरती के 800 करोड़ लोग एग्रीमेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। फिर जो चौथा, ये जो चंद्र गुरु का संबंध बन गया, तो इस धरती पे समझ लो 10% लोग भाग्यवान लोग हैं ना, प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होंगे। किसी ने कोई शॉपिंग मॉल लेना है, किसी ने कोई भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज करनी है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मंगल की नीच की दृष्टि है कर्क राशि पे और केतु भी देख रहा है। तो उसमें अगर यूरोप में कोई प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है, यूरोप में, लंदन में, अमेरिका, लंदन, कनाडा, डॉलर, पाउंड, यूरो से भी प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है। इंडिया के लिए मैं कह नहीं सकता। चंद्रमा को राहु देख रहा है और गुरु को केतु देख रहा है 5 दिसंबर तक। चंद्रमा को राहु देख रहा है 5 दिसंबर तक। तो उसमें प्रॉपर्टी में हो सकता है कोई उलझन आ जाए। शनि देता है फार्मिंग लैंड, राहु देता है फॉरेस्ट लैंड। तो प्रॉपर्टी के लिए वैसे तो ठीक है, लेकिन 20 जून तक जो मंगल नीच की दृष्टि है, तो मंगल है पुलिस वाले, मंगल है आर्मी वाले। समझ लो मंगल हो गया सैनिक फार्म। तो सैनिक फार्म की प्रॉपर्टी है, या मंगल है पुलिस वाला
समझ लो अगर नेक मंगल है पुलिस वाला आर्मी वाला, और मंगल बद है, मंगल ख़राब है, तो वो है डाकू बदमाश। तो मंगल नहीं सातवें घर में होने की वजह से इस धरती के 90% लोगों का तो डाकू बदमाशों से वास्ता पड़ सकता है। 10% लोगों का आर्मी, सैनिक फार्म या कंटोनमेंट एरिया, समझ लो मेरठ कैंट की ज़मीन है, दिल्ली कैंट की ज़मीन है। तो अब मैं कह नहीं सकता इसमें आर्मी वालों का चक्कर है, पुलिस का चक्कर है, बदमाश का चक्कर है, डाकू का चक्कर है। 20 जून तक है, 20 जून तक ये समझ लो बन गया ईरान इजराइल फ़िलिस्तीन ईरान इराक सीरिया वाला चक्कर बन गया। 20 जून को हटेगा तो मैं जज नहीं कर सकता। प्रॉपर्टी के लिए ठीक तो है, मैं कह नहीं सकता कुछ इसमें। 5 जून 6 जून 6 जून में भी चंद्र गुरु का संबंध है, तो 10% जैसे किंग चार्ल्स है, किंग चार्ल्स तो शायद प्रॉपर्टी मैटर सोल्व कर ले, दाऊद है प्रॉपर्टी मैटर सोल्व कर ले, भिंडर वाला है प्रॉपर्टी मैटर सोल्व कर ले। तो ये समझ लो भिंडर वाला योग बन गया 5 6 7 में। अब ये चंद्र राहु है 7 जून को, अब ये राहु क्या करेगा मैं कह नहीं सकता। तो चंद्र राहु इकट्ठे हैं, उसमें 1 करोड़ मांगोगे तो 50 लाख मिलेंगे, 500 करोड़ मांगोगे तो 250 करोड़ है। तो 7 जून का जो है मेरी प्रॉब्लम वही है, 11,000 किराने वाले के, 18,000 रेंट। 7 जून से पहले देने होंगे, देखो भगवान क्या रास्ता निकालता है। तो चंद्र राहु में जज नहीं कर सकता, क्योंकि राहु 11 नंबर में 5 दिसंबर तक है, केतु 5 नंबर में है 5 दिसंबर तक। तो ये धरती के लोगों की बुद्धि काम नहीं करेगी। 5 दिसंबर तक ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, किंग चार्ल्स, मतलब इस धरती के 800 करोड़ लोगों की बुद्धि काम नहीं करेगी। स्पेशली संडे के दिन, रविवार के दिन मानसिक अशांति, सोमवार के दिन घर में अशांति। आगे शनि बैठा है, 11 में राहु है, वो अच्छा नहीं है। और 9 जून ये चंद्र शनि का योग बन गया। ये है जेल अस्पताल पागलखाना, ये है वीराना दवाखाना अस्पताल, जेल अस्पताल पागलखाना। तो इसमें वैसे तो ये जेल अस्पताल पागलखाना है, लेकिन जो गुरु 4 में आ गया ना, गुरु देख रहा है चंद्रमा और शनि को। जैसे पुतिन के नॉन बेलेबल वारंट निकले हैं, नेतन्याहू के नॉन बेलेबल वारंट निकले हैं। तो ये गुरु जो 4 नंबर में है ना, ये है 31 अक्टूबर तक। तो समझ लो चंद्र 31 अक्टूबर तक ना गुरु शनि को देख रहा है। शनि यहाँ है 3 जून 2028 तक। तो ये चंद्र शनि का योग जो है, इसमें समझ लो सैलरी की चिंता रहती है, सैलरी, वेजेस, ड्राइवर की सैलरी, कुक की सैलरी। मंगल नीच हो ना तो कुक से आदमी परेशान हो जाता है। अगर मंगल नीच है, चंद्रमा नीच है ना, तो आदमी को बढ़िया खाना नहीं मिलता। या समझ लो ताज का कुक है, मौर्या का कुक है, साउथ इंडियन कुक है, नॉर्थ इंडियन कुक है, साउथ इंडियन कुक है, उनसे अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा मंगल नीच में, चंद्रमा नीच में। चंद्र शनि 9 जून को जो है ये जेल अस्पताल पागलखाना है, तो तिहाड़ जेल का योग बन गया। लेकिन गुरु देख रहा है, इसलिए बचाव हुआ है। चंद्र शनि से होने से वकीलों पे खर्चा, सेल टैक्स का वकील, इनकम टैक्स का वकील, जीएसटी का वकील, इंटरपोल का वकील, चीफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट, मतलब कुछ कह नहीं सकता मैं चंद्र शनि कैसा रहेगा। कानूनी उलझन। 11 जून में चंद्र मंगल का संबंध बन गया। चंद्र मंगल में राज खुलने के डर रहते हैं। मिथुन वालों के तो लाभ में है, लेकिन वो चंद्र मंगल का मैं कह नहीं सकता, क्योंकि चंद्र मंगल में अच्छा मंगल है तो पुलिस वाला आर्मी वाला, खराब मंगल है तो डाकू और बदमाश दाऊद इब्राहिम। तो उसमें है समझ लो किसी ने प्रॉपर्टी बेचनी है, पता लगा दाऊद को बेच दिया, किसी डाकू बदमाश गुंडे को बेच दिया, आर्मी पुलिस वाले को बेच दी, मैं कह नहीं सकता। और उधर मंगल नीच देख रहा है गुरु और शुक्र को, तो औरतों को ये समझ लो भिंडर वाला टाइप का योग, ये समझ लो प्रॉपर्टी डील कर रहे हो भिंडर वाले से या दाऊद इब्राहिम से। तो 11 जून का मैं कह नहीं सकता। चंद्र मंगल का योग वैसे तो ठीक है। 13 जून चंद्र सूर्य आ गया 8वें घर में, तुला वालों के अष्टम आ गए, तो इतना फेवरेबल नहीं माना जाएगा। 15 जून ठीक है, सूर्य लखा हाउस में, बुध लखा हाउस में। तो ट्रंप के मैंने बताया बुध मिथुन में है, उसी वजह से गोल्फर भी है, गोल्फ कोर्स भी हैं। तो ये मिथुन में जो 15 जून जो है टेक्निकली ठीक मानी जाएगी। 15 जून में कोई ऐसा एग्रीमेंट हो सकता है 100 साल चले। टाटा स्टील कह लो, एफिल टावर कह लो, ताजमहल कह लो, 15 जून में हो सकता है। अमेरिका का वीज़ा लग जाए,
मेरा भी कोई अमेरिका का पासपोर्ट बन जाए। मैंने आई थिंक 22 साल हो गए पासपोर्ट रिन्यू नहीं कराया। तो पासपोर्ट बन जाए, अमेरिका का वीज़ा लग जाए, अमेरिका जाने का प्रोग्राम बन जाए। बुध मिथुन में जो है रहेगा तकरीबन 6 महीने, तो पूर्ण भाग्योदय का योग है। तो 15 जून में जो है कुल मिला के ठीक लग रही है विदेश यात्रा के लिए, किसी चीज़ के लिए। 17-18 जून चंद्र शुक्र गुरु का संबंध है, तो उसमें है कि तुला वालों के लिए वैसे तो ठीक है, जैसे ने बताया कर्क लगन है किंग चार्ल्स का। तो किंग चार्ल्स की पूरी दुनिया के अखबारों में फ़ोटो आएगी, यूट्यूब पे फ़ोटो आएगी, सब जगह किंग चार्ल्स की फ़ोटो आएगी। लेकिन इसे पंगा क्या है कि मंगल 1 में है, तो मंगल की नीच की दृष्टि है 4 नंबर पे। तो ये क्या करेगी मेरे को नहीं आइडिया। मंगल नीच हुई, मैंने बताया मंगल अच्छा है तो पुलिस वाला, मिलिट्री वाला, ब्रिगेडियर। मंगल ख़राब है तो दाऊद इब्राहिम बिल्डर वाला, या बदमाश कह लो, गुंडा बदमाश डाकू। तो ये जब तक मंगल 1 में है कुछ कहा नहीं जा सकता। उसमें होता है जैसे कोई आदमी गुंडागर्दी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, हावी हो रहा है। 17 जून 18 जून वैसे तो ठीक लग रही है, लेकिन आइडिया नहीं है, गुरु ने घर नहीं बदला। 18 जून भी अगर आप देखोगे, 18 जून में भी चंद्र गुरु शुक्र का योग है, बिजनेस प्रपोजल आएगा। लेकिन बिजनेस प्रपोजल हो सकता है दाऊद इब्राहिम का हो, किंग चार्ल्स का हो, किंग चार्ल्स, दाऊद इब्राहिम या बिल्डर वाला, पता नहीं किसका होगा। मंगल का संबंध है। आर्मी का हो सकता है, आर्मी कैंटीन, पुलिस कैंटीन, मैं कह नहीं सकता। जब तक मंगल 1 से नहीं निकलेगा ना, तो समझ लो जैसे बदमाशी से नहीं होती, या सैनिक फार्म समझ लो। 20 जून को चंद्र केतु का संबंध है, तो केतु NRI है, NRI डॉलर पाउंड यूरो में कोई लाभ करा दे, लेकिन इसका भी इतना ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। 21 जून 22 जून ये चंद्र शनि का संबंध बन गया। चंद्रमा 6 में है, शनि 12 में है। ये भी है जेल, अस्पताल, पागल खाना, नुकसान, विदेश यात्रा, ये पेमेंटें, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम, GST या सैलरीज, वेजिस। तो 22 जून भी ऐसे ही है। इसमें फिर कर दिया जी 25 जून। 25 जून को चंद्रमा तुला में है। 25 जून ठीक है, 25 जून टेक्निकली ठीक है, मंगल अष्टम चला गया। 25 जून में बुध शुक्र गुरु वो हैं, तो कोई प्रॉपर्टी मैटर, बिजनेस मैटर सोल्व हो सकता है 25 जून को। 28 जून को चंद्रमा वेल्थ हाउस में, या कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे। चंद्रमा नीच है लेकिन कहीं ना कहीं से पैसे दिलवा देगा। 30 जून चंद्र सूर्य का संबंध बन गया, 30 जून भी ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई, 1 जुलाई 1 जुलाई 2026। ये टेक्निकली 1 जुलाई बेटर देन बेस्ट है। 1 जुलाई में सैनिक फार्म की प्रॉपर्टियाँ बिक सकती हैं। समझ लो किंग चार्ल्स की A to Z सारी प्रॉपर्टियों की सेल होगी 1 जुलाई को। सैनिक फार्म की सारी प्रॉपर्टियाँ बिकेंगी 1 जुलाई। असोला, सैनिक फार्म, छतरपुर, त्रिवोली गार्डन, मल्लू फार्म, ये वो, मतलब जितनी धरती की प्रॉपर्टियों की सेल होगी ना। अमेरिका में प्रॉपर्टियाँ बिकेंगी, जो अमेरिका में खुशहाली, रशिया में खुशहाली, अमेरिका में खुशहाली, लंदन में खुशहाली। इस धरती में जो खुशहाली आएगी वो 1 जुलाई 2026 के बाद। ईरान में खुशहाली, इजराइल में खुशहाली, ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, किंग चार्ल्स, सबके लिए खुशहाली 1 जुलाई जो 2026। उसे प्रॉपर्टी मैटर के लिए बेटर दैन बेस्ट। कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करनी है, कोई काम धंधे के लिए 1 जुलाई में तुला राशि वालों को कोई नया बिजनेस प्रपोजल आ सकता है, जो समझ लो 100 साल चलेगा। जैसे टाटा स्टील 100 साल से चली है, मैकडोनल्ड है, डोमिनोज़ है, मैकडोनल्ड है, KFC है। तो 1 जुलाई को जो इस धरती के लोग काम करेंगे ना वो समझ लो मैकडोनल्ड शायद 100 साल से, KFC है, एफिल टावर है, या ताजमहल है। ताजमहल भी 100 साल से कमा रहा है, एफिल टावर भी कमा रहा है, कुतुब मीनार भी कमा रही है। तो 1 जुलाई बेटर देन दी बेस्ट। शादियों के लिए भी तकरीबन ठीक से ही लग रहा है, 1 जुलाई ठीक लग रही है। मंगल नहीं छट गया। 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई। 4 जुलाई में चंद्र राहु का संबंध है। 1 करोड़ मांगोगे 50 लाख मिलेंगे। 6 जुलाई में फिर चंद्र शनि का संबंध बन गया।
गुरु देख रहा है, इसलिए 31 अक्टूबर तक चंद्र शनि का संबंध तंग नहीं करेगा। ये क्या चक्कर है? बुध अभी मिथुन में ही है, बुध वक्री हो गया, मिथुन में ही है, तो इसमें है जी जैसे भगवान सूर्य आ रहे हैं मिथुन में 15 जून से 16 जुलाई, तो ये बेटर देन बेस्ट है। 15 जून से 16 जुलाई तुला वालों के भाग्य भाव में है, तो कोई विदेश से शुभ समाचार आ जाए, कोई लक फेवर हो जाए, मतलब कुछ अच्छा होने की संभावना है 15 जून से 16 जुलाई में। ठीक है, तो जी 15 जून से 16 जुलाई भगवान सूर्य भाग्य भाव में बेटर देन दी बेस्ट। 16 जुलाई से 17 अगस्त सूर्य कर्क में, कर्क के सूर्य को केतु देख रहा है, तो विदेश संबंधित कोई काम करा देगा, यूएस गवर्नमेंट, यूरोपियन गवर्नमेंट। 17 अगस्त से 17 सितंबर समझ लो किंग चार्ल्स है, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, किंग चार्ल्स, सूर्य केतु का संबंध है 17 अगस्त से 17 सितंबर। तो डॉलर का लाभ, डॉलर, पौंड, यूरो, विदेशी व्यक्तियों से लाभ, यूएस पासपोर्ट होल्डर से लाभ, यूके पासपोर्ट होल्डर, यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर से लाभ 17 अगस्त से 17 सितंबर। न्यू सोर्स ऑफ इनकम, जो न्यू सोर्स ऑफ इनकम बनेगा ना वो 17 अगस्त से 17 सितंबर में बनेगा। ट्रम्प, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, किंग चार्ल्स, तुला राशि वाले 17 अगस्त से 17 सितंबर न्यू सोर्स ऑफ इनकम और पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, मैरिज विद एनआरआई फॉरेनर, फॉरेन सिटीजन 17 अगस्त से 17 सितंबर। जब भी मंगल केतु का सिंह में संबंध बनेगा, बुध केतु, शुक्र केतु और सूर्य केतु का सिंह में, तो एनआरआई से लाभ 17 अगस्त से 17 सितंबर। फिर 17 अक्टूबर को सूर्य नीच हो रहा है, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक सूर्य नीच है, उस टाइम दिवाली पड़ेगी। 16 नवंबर को आएगा स्कॉर्पियो में, ठीक है। 16 दिसंबर 2026 से 14 जनवरी 2027 पूर्ण भाग्योदय। 16 दिसंबर के बाद तुला वालों का अच्छा रहता है, धनु का सूर्य अच्छा होता है 16 दिसंबर से 14 जनवरी। 14 जनवरी से 13 फरवरी भी ठीक है, 13 फरवरी से 15 मार्च भी लाभ लाभ लाभ, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। 13 फरवरी 2027 से 15 मार्च 2027। 15 मार्च 2027 से फिर शनि, सूर्य शनि का मीन में संबंध बन जाएगा। मंगल 20 जून को वृष में आ रहा है, ये कोई प्रॉपर्टी की सेल परचेज करा देगा, ये प्रॉपर्टी से पैसे पूछेगा वो करा देगा। 20 जून से 2 अगस्त प्रॉपर्टी मैटर सोल्व करा देगा इस धरती के लोगों के। 2 अगस्त से 18 सितंबर में भी धरती के लोगों के प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होंगे। 18 सितंबर से 12 नवंबर में भी समझ लो मंगल नीच हो गया, मंगल नीच का केतु से संबंध बन गया। तो मंगल नीच और केतु का जो संबंध है, कोई विदेश में प्रॉपर्टी मैटर वो करा सकता है, साउथ अफ्रीका, यूरोप, ये वो कह नहीं सकता मैं। मंगल नीच है, तो मंगल नीच है, कोई दाऊद की प्रॉपर्टी बेचनी हो, भंडर वाले की प्रॉपर्टी बेचनी हो, मतलब किंग चार्ल्स की प्रॉपर्टी बेचनी है, मैं कह नहीं सकता। 18 सितंबर से 12 नवंबर मंगल अच्छा है तो पुलिस वाले की प्रॉपर्टी, आर्मी की प्रॉपर्टी, ब्रिगेडियर की प्रॉपर्टी। मंगल ख़राब है तो समझ लो दाऊद की प्रॉपर्टी, भंडर वाले की प्रॉपर्टी। 18 सितंबर से 12 नवंबर। 12 नवंबर से 10 जनवरी में ट्रम्प, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, किंग चार्ल्स, तुला वाले बेटर देन दी बेस्ट। 12 नवंबर से 10 जनवरी 2027 में भूमि से लाभ, कोई रेगुलर रेंटल सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। जैसे कई लोगों ने ना 5 स्टार होटल 1 करोड़ रुपये महीना किराए पे चढ़ा रखे हैं, सब लोग कोई शॉपिंग मॉल 1 करोड़ रुपये महीना किराए पे चढ़ा दिया। जैसे पी चिदम्बरम है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, रॉबर्ट वडेरा है। पी चिदम्बरम पे, कार्तिक चिदम्बरम पे हज़ारों शॉपिंग मॉल हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो 12 नवंबर से 10 जनवरी में शॉपिंग मॉल की सेल परचेज हो जाए, रेंट पे चढ़ा दिए, समझ लो 1 करोड़ रुपये महीना रेंट पे चढ़ा दिया शॉपिंग मॉल, 5 स्टार होटल।
जैसे होटल नहीं है इसके, पहाड़गंज के होटल हैं, चूना मंडी के होटल हैं, करोल बाग के होटल हैं। तो 12 नवंबर से 10 जनवरी में भी रेंटल इनकम अमेरिका में या कहीं पे प्रॉपर्टी इनकम मैटर सोल्व हो जाएंगे, तुला वालों को लाभ है। 10 जनवरी से 10 मार्च में मंगल वक्री हो रहा है। तो जो मंगल वक्री हो रहा है, फिर मंगल अच्छा है तो पुलिस वाला ब्रिगेडियर की प्रॉपर्टी, होम मिनिस्टर की प्रॉपर्टी, डिफेंस मिनिस्टर की प्रॉपर्टी, और मंगल नीच है तो दाऊद की प्रॉपर्टी या भिंडर वाले की प्रॉपर्टी। 10 जनवरी से 10 मार्च, 10 मार्च से 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 26 अप्रैल 2027। मंगल अच्छा है तो होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर की प्रॉपर्टी या सेल परचेज। मंगल ख़राब है तो दाऊद और भिंडर वाले की प्रॉपर्टी। 1 अप्रैल 2027 से 26 अप्रैल 2027। 26 अप्रैल 2027 से 5 जुलाई 2027 बेटर देन दी बेस्ट। अकेला मंगल होगा तो ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, किंग चार्ल्स, इन्हें रेंटल इनकम आने लग जाएगी। मैकडोनल्ड, डोमिनोज, ये वो जो प्रॉपर्टी मैटर सोल्व होंगे ना, मतलब प्रॉपर्टी मैटर जो सोल्व होंगे वो 26 अप्रैल 2027 से 5 जुलाई 2027। फिर मंगल कन्या में जा रहा है 5 जुलाई 2027 से 24 अगस्त 2027, वो भी प्रॉपर्टीज़ के लिए ठीक है। 24 अगस्त के बाद भी प्रॉपर्टी मैटर के लिए ठीक है। बुध 22 जून को बुध आ रहा है कर्क में, और 22 जून से 29 जून तक बुध कर्क में है। और एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, बैंक मैटर्स के लिए ठीक है। कमीशन फ्रॉम एजेंसी, कमीशन फ्रॉम एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी 22 जून से 29 जून ठीक है। 29 जून को बुध वक्री होकर आ जाएगा मिथुन में 7 जुलाई, 7 जुलाई से 24 जुलाई, 24 जुलाई से 5 अगस्त। तो टेक्निकली 5 अगस्त तक मिथुन राशि वालों का पूर्ण भाग्य है। कोई विदेश यात्रा, अमेरिका में सेटिंग, लक्की भाग्यवान समय बनेगा। समझ लो 22 जून से लेके 22 अगस्त तक किस्मत वाला टाइम है। बुध मिथुन में, कर्क में ठीक है। एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी। 22 अगस्त से 7 सितंबर में बुध है सिंह में, तो किंग चार्ल्स के वेल्थ हाउस में आ गया। तो इस धरती के लोगों को एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी से जो लाभ होगा 22 अगस्त से 7 सितंबर में, जब बुध केतु सिंह में होंगे, तुला वालों के लाभ में आ गया। तो 22 अगस्त से 7 सितंबर में लाभ लाभ लाभ, एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी। केतु है तो डॉलर, पाउंड, यूरो, एनआरआई, फॉरेनर, यूएस पासपोर्ट होल्डर, यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर। बुध उच्च का हो रहा है 7 सितंबर से 26 सितंबर। तो इस टाइम पे मेरे एक दोस्त है, उनका $15,000 का लोटो निकला, $10,000 का लोटो निकला, $50,000 का लोटो जैकपॉट, ये वो 7 सितंबर से 26 सितंबर। फिर बुध तुला में जा रहा है 26 सितंबर से 24 अक्टूबर, ये भी ठीक है। और फिर बुध वक्री हो रहा है 24 अक्टूबर से 13 नवंबर। तो इस बीच में भी $10,000 का जैकपॉट, $20,000 का जैकपॉट, $10,000, $20,000, $50,000, $200 करोड़ का जैकपॉट 24 अक्टूबर से 13 नवंबर। फिर गुरु भगवान की जय। 2 जून 1:50 पे जो जुपिटर उच्च का हो रहा है। 2 जून से 31 अक्टूबर में मेरा भी घर बन जाएगा। इस धरती के 100 करोड़ लोगों के घर बनेंगे, गाड़ियाँ बनेंगे, ज़मीन जायदाद बनेंगे। ईरान में ट्रक बिकेंगे, ट्रक, बस, गाड़ियाँ ईरान में, इसराइल में, मतलब कि न्यू कंस्ट्रक्शन। ईरान, इसराइल, गाज़ा पट्टी, लेबनान, अमेरिका, लंदन, कनाडा, बैंकॉक, मलेशिया, यूक्रेन। तो इस धरती पे जो नई कंस्ट्रक्शन होगी ना, नए घर, नई गाड़ी, व्हीकल, ट्रक भी व्हीकल हो गया, ट्रेन भी व्हीकल हो गई। तो अमेरिका में खुशहाली 20 जून के बाद। ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, किंग चार्ल्स, इनके लिए खुशहाली 20 जून के बाद। वैसे तो 2 जून को ठीक हो रहा है, लेकिन मंगल नीच है 20 जून तक। तो 2 जून से 31 अक्टूबर में अपना घर, अपनी गाड़ी, मतलब हैप्पीनेस इन यूएसए, हैप्पीनेस इन रशिया, हैप्पीनेस इन ईरान, हैप्पीनेस इन यूके। किंग चार्ल्स के लिए अच्छा है 2 जून से 31 अक्टूबर। लेकिन मंगल नीच का संबंध है 20 मई तक, वो मैं जज नहीं कर सकता। तो 20 मई से 31 अक्टूबर में ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, किंग चार्ल्स, कर्क वाले, तुला वाले बेटर देन दी बेस्ट। 31 अक्टूबर को गुरु मार्गी हो रहा है। ये 31 अक्टूबर को गुरु आएगा सिंह में, 13 दिसंबर तक गुरु सिंह में है। तो सिंह में जो है 31 अक्टूबर से 13 दिसंबर में तुला राशि वालों पे इतना पैसा आएगा, 12 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो।
कर्क राशि वालों को इतना पैसा आएगा, 12 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। 31 अक्टूबर 2026 से 13 दिसंबर 2026 100 करोड़ बच्चे, 100 करोड़ घर, 100 करोड़ गाड़ियाँ, मतलब घर, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद, बच्चों के बच्चे, समझ लो बेटी की शादी, बेटे की शादी, बेटे के बच्चे, बेटी के बच्चे, बच्चों के बच्चे। इस धरती के मैक्सिमम लोग दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची बनेंगे 31 अक्टूबर 2026 से 13 दिसंबर 2026। 2 जून के बाद, 20 मई के बाद मैक्सिमम लोग दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची बनेंगे। 13 दिसंबर को गुरु वक्री हो रहा है, ये कर्क में जाएगा 25 जनवरी 2027, 13 अप्रैल 2027। तो 26 जून 2027 से पहले समझ लो इस धरती के 100 करोड़ लोगों के घर, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद बन जाएंगे, प्रॉपर्टी मैटर सोल्व हो जाएंगे। मेरा भी अपना घर, गाड़ी, ज़मीन, जायदाद बन जाएगा 2 जून से 26 जून 2027 में। 26 जून 2027 से 26 नवंबर 2027 जुपिटर सिंह में है। तो ट्रंप, पुतिन, शी जिनपिंग, नेतन्याहू, किंग चार्ल्स, तुला वालों को इतना पैसा आएगा, 12 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। 31 अक्टूबर 2026 से 13 दिसंबर 2026 और 26 जून 2027 से 26 नवंबर 2027 में इतना पैसा आएगा, 12 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। और दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची बनने की संभावना। फिर गुरु आ रहा है कन्या में 26 नवंबर से 14 मई 2028। तो इस बीच में आदमी कोई 100 करोड़ का घर ले ले, मतलब कि बड़ा घर, गाड़ी, ज़मीन, ज़्यादा बड़ा खर्चा है। और फिर सिंह में आ रहा है 14 मई 2028। 14 मई 2028 से 24 जुलाई 2028 में भी इतना पैसा आएगा कि 12 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। फिर गुरु तुला में है 26 दिसंबर 2028 से 25 जनवरी 2030। तो इस धरती पे समझ लो 100 करोड़ शादियाँ होंगी, अरेंज मैरिजेस। तुला का गुरु शादियाँ कराता है। 25 जनवरी 2030 से 17 फरवरी 2031 तक गुरु वृश्चिक में है, तो पैसा 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 इतना पैसा आएगा, सोलो 12 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। फिर गुरु धनु में है 19 मई 2032 तक, तो बेटर देन दी बेस्ट। तो जुपिटर ठीक चलेगा। टेक्निकली जुपिटर अष्टम जा रहा है 15 अप्रैल 2036। तो तुला वालों के टेक्निकली डेथ हाउस में जुपिटर जो आ रहा है वो 15 अप्रैल 2036 में आ रहा है तुला वालों की। मेरी भी तुला है, तो तुला वालों का जो मैक्सिमम ज़िंदगी जी सकते हैं, मेरा बर्थ है 1/66 का, तो 15 अप्रैल 2036 में जुपिटर डेथ हाउस में आ जाएगा तुला वालों की। और जुपिटर डेथ हाउस में रहेगा 15 अप्रैल 2036 से लेके 26 अप्रैल 2037 तक। तो समझ लो तो तुला राशि वाले 26 अप्रैल 2037 तक जिंदा रहने की संभावना है। शुक्र 8 जून को कर्क में आ रहा है। 8 जून से 4 जुलाई में घर, गाड़ी, फार्म में, ज़मीन, जायदाद के लिए बेटर देन बेस्ट, शादियों के लिए बेटर देन बेस्ट। 4 जुलाई से 1 अगस्त शुक्र केतु का संबंध है, मैरिज विद NRI फॉरनर, एम्बेसडर की लड़की से शादी। 1 अगस्त से 2 सितंबर में शुक्र नीच है, तो बैंकोक मैरिज। 2 सितंबर से 13 अक्टूबर तुला में है, तो अरेंज मैरिज। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है, 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर में शुक्र वक्री है, तो मैरिज टूटने की संभावना। फिर शुक्र नीच है 6 नवंबर से 14 नवंबर और 22 नवंबर तक, तो उससे पहले शुक्र नीच है, तो बैंकोक मैरिज या मैरिज टूट जाएगी। 22 नवंबर 2026 से 1 जनवरी 2027 में जो शादियां होंगी वो 50 साल चलेंगी। 22 नवंबर 2026 से 1 जनवरी 2027 में जो शादियां हैं 50 साल चलेंगी। 1 जनवरी 2027 से 29 जनवरी, मतलब ठीक है। शनि 27 जुलाई को शनि वक्री हो रहा है। 27 जुलाई से 11 दिसंबर में शनि इतना पैसा देगा 30 साल खर्चो तो ख़त्म ना हो। 11 दिसंबर से 3 जून तक शनि मीन में है, तो मीन का शनि ठीक है। शनि नीच होगा 3 जून 2027 से लेके 8 अगस्त 2029। नीच का शनि देता है मंदा। और फिर तुला वालों के शनि डेथ हाउस में जाएगा 8 अगस्त 2029। तो समझ लो तुला वालों के पास जो लाइफ है 8 अगस्त 2029 से 31 मई 2032,
अगर तुला राशि वाले भाग्यवान हैं तो 31 मई 2032 तक जी जाएंगे, समझ लो। मैक्सिमम अगर तुला राशि वालों का वो किया जाए लाइफ, तो 13 जुलाई 2034 तक जा सकती है। राहु अभी कुंभ में है, 5 दिसंबर 2026 तक इनकम में रुकावटें देता है। 5 दिसंबर से 24 जून आएगा मकर में, तो बिजनेस में रुकावटें देगा। 24 जून से 11 जनवरी तक आएगा धनु में, तो ये भाग्य में रुकावट देगा। केतु सिंह में है 5 दिसंबर तक, तो 5 दिसंबर से पहले विदेशों से लाभ, NRI फॉरनर एम्बेसी से लाभ 5 दिसंबर 2026 से पहले। 5 दिसंबर 2026 से 24 जनवरी 2028 में केतु कर्क में है, तो नई चीज़ें फलेंगी, पुरानी चीज़ें नहीं फलेंगी। नया घर, नई गाड़ी, सब कुछ नया नया नया। पुरानी चीज़ें जेल भिजवा देंगी। पुराना घर, पुरानी गाड़ी, पुराना बैंक अकाउंट बंद करो, नया खुलवा लो। पुरानी गाड़ी बेचो, नई ले लो। जो मीन का शनि है वो झील करा देता है पुरानी चीज़ों से। केतु को नई चीज़ें पसंद है। केतु है गायनाकोलॉजिस्ट, केतु है जच्चा बच्चा वार्ड, केतु है न्यू बॉर्न बेबी, केतु है नर्सरी स्कूल के बच्चे। तो सब कुछ नया लो, घर नया लो, गाड़ी नया लो, सब कुछ नया, बेडशीट नई, पर्दे नए। कि 24 जून 2028 से 11 जनवरी 2030 में इस धरती पे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी। ईरान में कंस्ट्रक्शन होगी, इजराइल में कंस्ट्रक्शन होगी, लेबनान में कंस्ट्रक्शन होगी। नई कंस्ट्रक्शन इस धरती पे सबसे ज़्यादा। नया घर, नई गाड़ी, 100 करोड़ गाड़ियाँ बिकेंगी, 100 करोड़ बिजली की गाड़ियाँ, 100 करोड़ घर, ये वो। पूरा इजराइल नया बनेगा, पूरा ईरान नया बनेगा, पूरी गाजा पट्टी नई बनेगी। 5 दिसंबर से 24 जून 2028 में, 24 जून से 11 जनवरी 2030 में।